ले सदा सुध दिन की सहज दया के धाम जनन जनक लवलेश के तुम श्री राधे श्याम। राधे मेरी स्वामी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को आस। भोले भोले बाबा बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हरि महाराज की, उमापति महादेव की। परम मंगल अकार कल्पतरु भगवान लाल की वांग्मय वांग्मय शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण छत्तीसगढ़ की वसुंधरा सारंगढ़ केसर पूर्ण भूमि बाबा में ये सुंदर सप्तदिशी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव इस सुंदर कथा के आयोजक श्रीमती उषा देवी दुबे जिनके अथक प्रयास से हम सब आज ये सप्तदिवसीय त्रिवेणी ये जो त्रिवेणी है इसमें सब अवगाह करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। वो सब अपना स्थान ग्रहण करें। कथा के अंदर से अनंत बलवंत संत श्री हनुमान महाराज के चरणों में प्रणाम, वे भी स्थान ग्रहण करें। हमारे के आचार्य एवं सुदूर पुण्य प्रद नगरी श्री ब्रजधाम से पधारे हमारे संकीर्तन मंडली एवं समस्त ममता शक्ति एवं समस्त श्रोता आप सबको प्रणाम। आइए आज प्रथम दिवस की पावन कथा को हम सब श्रवण करें। उसके पूर्व अपने मन को संसार से हटा करके जितने क्षण यहाँ बैठे तो गोविंद के होकर के बैठे, पर गोविंद के चरणों में मन कैसे लगेगा उसके लिए हमें गोविंद के सुंदर नाम मन वाणी चित्त को पवित्र करने के लिए सुंदर हरि नाम संकीर्तन का आश्रय सुंदर मीठी मीठी काली काली सेवा करें। बोलिए बाबे हरियाल की जय, बोलिए श्यामा जी सरकार की जय। और आइए बड़ी ही सुंदर सी अरदास श्री राधा रानी के चरणों में लगाते हुए चलेंगे। कहते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान को अगर आपको बुलाना है तो कृष्ण भगवान को याद नहीं करना है, श्री राधा रानी को बुलाइए, कृष्ण भगवान स्वयं चलकर आएंगे। इसीलिए मीठी मीठी तालियों के साथ में श्री राधा रानी को मनाते हुए चलेंगे और यही कहना है मेरे साथ में। हो तेरे चरणों की सेवा मुझे श्याम प्यारी,
हो देखे चरणों की सेवा मुझे क्षमा प्यारी मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत दीजिए। किस किस को अपनी किस्मत बनवानी है श्री राधा रानी से? तो बैठे बैठे नहीं बनेगी। मुखारबिंद दिया है हमारे साथ में गाओ आप कहो श्री राधा रानी से। हो देखे चरणों की सेवा मुझे राधा रानी देखे चरणों की। अरे गाइए ना, शर्माने की क्या बात है? झगड़ा तो बहुत एनर्जी के साथ में करते हो ना। चलो कोई बात नहीं, भजन तो कर सकते हैं ना। बोलिए मेरे साथ में। हो देखे चरणों की सेवा मुझे श्याम प्यारी देखे चरणों की। हो मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। देखे चरणों की सेवा मुझे श्याम प्यारी देखे चरणों की सेवा मुझे श्याम प्यारी देखे चरणों की सेवा मुझे राधा रानी देखे चरणों की सेवा मुझे राधा रानी मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी राधे मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी किस्मत बना दीजिए। ओ करुणामय कृपा कीजिए मेरी राधे करुणामयी कृपा कीजिए मेरी राधे करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा चरणों से लगा दीजिए मेरी राधे चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा 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 बीच मझधार में आप फंसी मेरी राधे बीच मझधार में आप फंसी मेरी श्यामा बीच मझधार में आप फंसी मेरी श्यामा बीच मझधार में आप फंसी मेरी राधे बीच मझधार में आप फंसी मेरी राधे पार नैया लगा दीजिए मेरी राधे पार नैया लगा दीजिए पार नैया लगा दीजिए मेरी श्यामा पार नैया लगा दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा जय
और कहना है श्री राधा रानी से, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरी श्यामा, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरी श्यामा, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरी राधे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरी राधे। ओ आते जाते रहा कीजिए मेरी श्यामा, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए। करुणामय कृपा कीजिए मेरी राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा। चरणों से लगा लीजिए मेरी राधे, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा, जय 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 राधा राधा श्री और राधा। ऐसे नहीं जिनको दोनों हाथ दिए हैं, दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ में कहना है, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्यामाजू सरकार की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सज्जनों, भगवान श्री बांके बिहारी लाल का यह वाङ्मय शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत कथा। आइए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम दिवस की कथा में हम भागवत जी के महात्मा को सुनेंगे। किसे सुनेंगे? महात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा का मतलब होता है है ना? जैसे कि हमें किसी को जानना है तो जानने के पहले उसकी जीवन लीला को समझना होगा, हैं? कि वो व्यक्ति क्या करता है, कहाँ रहता है ना? तो भागवत जी क्या है और क्या महत्व है, ये क्या करते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हम सब मिलकर के बड़े ही सुंदर आनंद के साथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए सुंदर
हम सब शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए और शोभा यात्रा का जो शुभारंभ हुआ वो भगवान भूतभावन भोलेनाथ की चरण शरण उनका आशीष। कितना सुंदर स्थान हमने दर्शन किया। सुंदर बट भगवान सच्चिदानंद भगवान कृष्ण भगवान शिव यानी दोनों हरि हर दोनों का समन्वय दोनों और उनका आशीष लेकर के हम सब सुंदर इस कथा स्थल पर पहुंचे और कहते हैं शोभा यात्रा में सम्मिलित होने मात्र से कहते हैं पग पग चलने मात्र से कहते हैं जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आज सुंदर प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। नैमिषारण्य की सुंदर पर्वत भूमि है। 88,000 विद्यमान है और उनके मध्य जो आयु में छोटे हैं पर ज्ञान में वयोवृद्ध हैं, ऐसे पुराण के जानकार श्री सूत जी महाराज। तो आइए प्रथम श्लोक भागवत जी का। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसे है सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी। किसे कहते हैं? अविनाशी को। प्रेम से बोलो राधे राधे। भूख तो नहीं लगी हैं? 8 बज रहा है, प्रथम दिवस है और विलंब होता ही। सूत जी कहते हैं सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले सच कहते हैं अविनाशी को, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा और चित माने होता है प्रकाश। सच्चित आनंद। आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद कंठ सच्चिदानंद भगवान का ही नाम है। जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो हम सब मिलकर क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, नंद घर कृष्ण भयो कहते हैं। यानी आनंद परमात्मा का ही नाम है। जब राम जी का अवतरण हुआ वहां पर भी गोस्वामी जी ने लिखा जो आनंद सिंधु सुख राशि, यानी ये आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान का ही नाम है, जो सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले ये सच्चिदानंद क्या करते हैं? बोले जिनकी इच्छा शक्ति मात्र से पूरा संसार विश्व प्रपंच होता है, जो पूरे जगत का सृजन करते हैं अपनी इच्छा से। इस संसार के जो एकमेव भेद कारण है, तापत्रय विनाशाय कहते हैं सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण करने मात्र से जीव के तापत्रय दूर हो जाते हैं। वो तापत्रय कौन से हैं?
तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तापत्रय विनाशाय, उस सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करने मात्र से तापत्रय नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। आइए हम सब लोग, नैमिषारण्य की सुंदर पवित्र भूमि है, जहां पर 88,000 ऋषि विद्यमान हैं, श्रोता बन करके और उनके मध्य में वक्ता बन करके, जो आयु में अल्प हैं, छोटे हैं, ऐसे सूत जी महाराज विराजमान हैं। तो हम भी तन से यहां बैठे और मन से नैमिषारण्य। कहते एक बार 88,000 मुनियों ने विचार किया कि 1 सहस्त्र मणि 1,000 वर्षों तक चलने वाले एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या करें? बोले 1,000 वर्ष चलने वाले एक सुंदर यज्ञ का। तो जब कोई यज्ञ का आयोजन होता है तो उसकी तैयारियां पूर्व पहले से की जाती हैं, की जाती है कि नहीं? विचार करिए, हम 7 दिन की ये सप्ताह यज्ञ का आयोजन करते हैं तो महीनों पहले इसकी प्लानिंग बनाते हैं, कैसे करना, कहां करना है, सुंदर मुहूर्त निकलाते हैं और फिर तैयारियां करते हैं और तब जाकर के प्रभु की कृपा से ये आयोजन हो पाता है। तो विचार करो, जिसको 1,000 वर्षों तक चलने वाले ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना है, तो उन्होंने भी तो विचार किया होगा कि ऐसा कौन से स्थान पर इस यज्ञ का शुभारंभ किया जाए जो बड़ी शांति से, बिना विघ्न के वह यज्ञ पूर्ण हो जाए। तो कहते हैं सभी 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज आप सृष्टि करता हो, इसलिए हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। बोले क्या? बोले निवेदन यह है कि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर हम बैठ करके 1,000 वर्षों तक बड़ी अशांति पूर्वक बैठ करके सुंदर ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा इस चक्र की नेमी जहां रुक जाएगी वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्थान है। तो कहते हैं जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा तो वह चक्र जाकर के नैमिषारण्य में जाकर के उसकी नेमी गिरी, इसलिए उसको नैमिषारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैमिषारण्य। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो चक्र छोड़ा वो वहीं पर गिरा, इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और नैमिषारण्य की सुंदर पवित्र भूमि पर 88,000 मुनि विराजमान हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उनके मध्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनकादि मुनि सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, कहते हैं महाराज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। क्या? बोले अज्ञान ध्वांत वेदवंश कोटि शौर्य समप्रभा सूताख्यानि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। शौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से कि महाराज अज्ञान रूपी अंधकार से ये सारा संसार के जो प्राणी हैं ये दुखी हैं। महाराज ये बताइए, ये जो अज्ञान रूपी अंधकार जीव के हृदय में हृदयगत जो विद्यमान है, इसको दूर करने का क्या उपाय है? इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? कहते भगवान सूर्य के प्रकाश होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, पर भगवान सूर्य में ये सामर्थ्य नहीं कि मनुष्य के हृदयगत जो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष छल कपट रूपी जो अंधकार भरा पड़ा है ये दूर कर सके। पर महाराज आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के समान आपको ज्ञान प्राप्त है, तो उस ज्ञान की किरणों को कृपा पूर्वक हमारे ऊपर भी कृपा करें, जिसकी कृपा से हमारे हृदयगत जो अंधकार है वह दूर हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैष्णव जन भक्ति ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या उपाय करते हैं और कृष्ण प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? भगवान कैसे मिलेंगे? कृष्ण प्राप्ति कर्म शास्त्र कहते हैं कृष्ण प्राप्ति का क्या उपाय है जो सबसे सरल हो और सहज हो? क्या करना चाहिए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके, प्राणी का कल्याण हो सके? प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का जो बिल्कुल सरल साधन हो, क्या उपाय है? काम क्रोध मद लोभ समाप्त हो जाए, क्या करना चाहिए? महाराज हम आपसे जानना चाहते हैं। कहते हैं संसार के प्राणियों को अगर चिंतामणि मिल जाए, एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि, उसका चिंतन करो और आप जो चाहो वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, वो वस्तु संसार की आपको दे देगी। और एक कहे कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस वस्तु का स्मरण करोगे, यहाँ तक कि वह कल्प वृक्ष का ये प्रताप है कि वह स्वर्ग की संपत्ति भी आपको प्रदान कर देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। पर महाराज हमें पता है, हम जानते हैं कि चिंतामणि का वो वैशिष्ट्य नहीं है, कल्प वृक्ष का वो वैशिष्ट्य नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति करा दे। वो वैशिष्ट्य, हाँ, उसके लिए क्या साधन करना होगा? सूत जी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे शौनकादि मुनि, इस संसार में सबसे बड़ा डर है काहे का पता है? मृत्यु का। मृत्यु का डर है। मरना कोई नहीं चाहता, पर इस संसार का अकाट सत्य है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसे संसार कहते हैं, संसरति इति संसारा। ये स्थिर नहीं है,
ये चल रहा है। कैसे चल रहा है? बोले ये खिसक रहा है। भाई बालक का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध हो जाता है। होता है कि नहीं है? बूढ़ा कोई होना चाहता है? सब जवान रहना चाहते हैं, पर ये संसार है। यहां जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर समस्या किस बात की है? हम बूढ़े होना नहीं चाहते, और इस संसार में हम सब अपने अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार ही करना चाहते हैं। और जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, वहीं झंझट शुरू, वहीं विवाद शुरू। हमने उनको ऐसा कहा, उन्होंने नहीं सुना, बात बिगड़ गई। और यही दुख का कारण है। हम मन में हमारी बात नहीं सुनी, इस बात की शंका दिमाग में बैठा लिए और दुखी हो गए। हाँ, तो कहते हैं संसरती संसारा। जब हम कितना भी अपने अनुकूल प्रयास करें, पर प्रयास करने के बावजूद जब सब प्रतिकूल हो जाता है, हमारे विरोध में हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो महाराज ऐसे कलयुग के कलुषित वातावरण में रहने वाले प्राणी का कल्याण कैसे होगा? क्या करना चाहिए? क्या उपाय करेंगे? तब सूत जी कहते हैं इन्हीं कलुषित वातावरण में रहने वाले प्राणी के कल्याण के लिए ही तो महामुनि सुखदेव जी ने भागवत जी महाराज परीक्षित जी को सुना करके लोक कल्याण किया है। हाँ, सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण सभाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी अजगर कहते हैं अपना मुख फैला करके बैठा है, और न जाने कब काल की गाल में हम सब मनुष्य समाहित हो जाएं। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो बोले उस काल रूपी अजगर से बचने के लिए ही महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को महाराज परीक्षित को सुनाया, जिससे काल से रक्षा हो सके। कलौ कीरेण भाषितम, पर इस कीरेण शुकेन भाषितम, इस कथा को शुक जी ने गाया है। शुक यानी सुखदेव जी, और सुख को अपन सरल भाषा में कहें तोता भी कहते हैं। क्या? सुख मीठा बोलता है। मीठा बोलता है कि नहीं? तो बोले महाराज सुखदेव ने इस कथा को गाया, पर किसको सुनाया? बोले महाराज परीक्षित को सुनाया। अच्छा अच्छा, सुख जो होता है ना, आप अनुभव करके देखेंगे, सुख यानी तोता जिस फल को खाता है वो फल हमेशा मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। या तो मीठे फल में ही तोता अपना मुख लगाता है, या तो तोता का मुख लगने से वो फल मीठा हो जाता है ना? पर ये बात तो पक्की है कि फल वो मीठा होता है। तो महाराज सुख के मुख से ये उत्पन्न हुआ भागवत शास्त्र है। और महाराज
ये जो फल है मनमुखी नहीं है, सुखदेव जी को गुरु परंपरा से प्राप्त है। उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी ने उनको प्रदान किया। क्यों दिया? बोले जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। उस समय महर्षि सुखदेव जी ने इस कथा गंगा को प्रवाहित करके महाराज परीक्षित को कल्याण किया। हाँ, पर पता है जब महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, प्रेम से बोलो राधे राधे, कहते हैं जब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी ने देखा ये देवता आए और सुखदेव जी महाराज के सामने अमृत का कलश रख दिया और कहा महाराज ये कलश, ये जो अमृत है इस कलश में महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले क्यों पिला दे? बोले महाराज इनको मृत्यु का श्राप है इसलिए मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता इतने परोपकारी कब से हो गए? अरे भाई देवताओं को बुलाने के लिए उनका आवाहन करना पड़ता है, और ना मैंने आवाहन किया ना बुलाया, और बिना बुलाए ये अमृत का कलश ला करके दे दिए, कहते परीक्षित जी को पिला दो। और अमृत की क्या विशिष्टता है पता है? इतना सरल तो नहीं है। अरे अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानों में कितना बड़ा संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, तब जाकर के अमृत प्रकट हुआ। और जिसके लिए इतना बड़ा संग्राम करना पड़ा, उस अमृत को इतनी सरलता से लाकर के कलश में कह रहे हैं परीक्षित को पिला दो, मुक्त हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है। सुखदेव जी ने विचार किया, कहा देखो तुम देवता सब ठगिया हो, तुम मुझे ठगने आए हो। कहां कांच का टुकड़ा और कहां एक कथा रूपी करोड़ों की मणि। क्या चाहते हो? देवता कहते हैं महाराज ये अमृत का कलश महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा उसके बदले में क्या चाहिए? बोले जो कथा रूपी अमृत आप महाराज परीक्षित को पिला रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा महाराज ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए, और जो स्वर्ग का सुधा अमृत है ये महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं अरे देवताओं क्या कह रहे हो? अदला बदली तो बराबर की वस्तु में होती है। कहा आपका स्वर्ग का सुधामृत कांच के टुकड़े के समान, और कहा ये भागवत कथामृत करोड़ों की मणि। और डांट करके भगा दिया, पर कथा का दान नहीं किया, भागवत कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि महाराज सुखदेव कहते हैं अरे देवताओं तुम श्रद्धा से अगर कथा सुनने आते तो मैं तुम्हें जरूर ये कथा सुनाता, पर तुम कथा सुनने नहीं कथा का सौदा करने आए हो, इसलिए जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं। और डांट करके भगा दिया। अब एक मिनट विचार करें, इस कथामृत और सुधामृत में विशिष्ट क्या है?
तो कहते हैं जो स्वर्ग का अमृत है ये कैसे मिलता है? बोले जब इस संसार में हम पुण्य करते हैं और पुण्य करते 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 ये शरीर यहीं छूट जाता है और जब इस संसार को छोड़ के जाते हैं तब स्वर्ग में मिलता है स्वर्ग का अमृत। और ये कथामृत की क्या विशिष्टता है? बोले कथा सुनने के लिए किसी को मरना नहीं पड़ता, कभी भी सुनो। हाँ कभी भी सुनो। क्या मतलब? बोले स्वर्ग का जो सुधामृत है अमृत है वो भेदभाव करता है? वो उसी को मिलता है जो पुण्यात्मा है, पापी को नहीं मिलता। पर कथामृत कोई पुण्यात्मा हो पापात्मा हो कैसा भी हो, कोई किसी कैसे भी पाप किया हो, पर अगर श्रद्धा से आया है वो सबको प्राप्त हो जाता है। यानी स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है और कथामृत परोक्षवादी है, सबको मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो एक विशिष्टता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का अमृत भेदभाव करता है और कथा सबको समान रूप से प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरी विशेषता कि स्वर्ग का सुधामृत पान करने से, स्वर्ग का अमृत पान करने से कहते हैं मनुष्य के पुण्य क्षीण होते हैं। क्या होते हैं? पुण्य क्षीण होते हैं और फिर उसको नरक में जाना पड़ता है। और कथामृत बोले कलमशापहम, कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं और जब पाप नष्ट होते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य ऊपर उठता है और वैकुंठ का अमृत का पान करने वाला मनुष्य ऊपर से नीचे आता है। तो मतलब कथा ऊपर उठाती है और स्वर्ग का अमृत नीचे उतारता है। तो दूसरी सिद्धि ये हुई कि कथा अमृत ही श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं स्वर्ग का जो अमृत है ये दीर्घजीवी बनाता है, पर ये जो कथामृत है भागवत कथामृत है ये दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का जो अमृत है कहते हैं अमृत प्रदान करता है, पर ये कथामृत कहते हैं अभयत्व प्रदान करता है, सारे जीवन के भय ही नष्ट कर देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज जब डांट करके देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने, तो देवता दौड़ते भागते ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज हम देवता हो करके कथा से वंचित हैं और वहां पर मनुष्यों को अधिकार दिया गया, ऐसी क्या विशेषता है? तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं तुम चिंता मत करो। देखते हैं कि 7 दिन में महाराज परीक्षित कथा सुनकर के उनको क्या मिलता है, उनका क्या होता है। तो जब महाराज परीक्षित ने 7 दिन तक ये कथा सुनी और जब 7वें दिन परम पद प्राप्त करते हुए महाराज परीक्षित को देखा तो सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। विधाता ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। तुरंत उसी क्षण कहते हैं ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े में संसार के सारे पुण्य साधनों को स्थापित किया और दूसरे में भागवत जी को स्थापित किया। और जैसे तराजू को उठा करके देखा तो जिसमें भागवत जी विराजमान थी वो पलड़ा नीचे का नीचे रह गया और संसार के जितने भी पुण्य सदग्रंथ थे सब विराजमान थे, वो पलड़ा ऊपर उठ गया। ऋषियों ने घोषणा कर दी कि तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम एव। सभी ऋषियों ने कहा कि जो भागवत है ये साक्षात भगवान गोविंद का विग्रह है। कहते हैं
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, विग्रह। इसकी अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाहित है। सज्जनों, सूत जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, इस 7 दिन कथा सुनने की जो विधि है ये कैसे शुरू हुई? कहा महाराज ये सप्ताह विधि तो संत नारद ने सुन करके सनकादिकों से इसकी परंपरा का शुभारंभ किया। सूत जी कहते महाराज क्या कह रहे हैं संत नारद? अरे एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो 7 दिन एक जगह बैठ के कथा कैसे सुन ली? तब सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सदसंगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी। विशालापुरी किसे कहते हैं? बद्रीनाथ धाम। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भाई विचरण कर रहे थे। क्यों विचरण कर रहे थे? कि कोई संत मिले जहां बैठ करके सुंदर सत्संग हो। हाँ, तो जब सनकादिक विचरण कर रहे थे उसी क्षण उन्होंने दूर से संत नारद को देखा, और जैसे नारद जी को देखा तो सनकादिकों ने आवाज लगाई और कहा, भो ब्रह्मण कथम दिन मुखा, कथम ब्रह्मण दिन मुखा, कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानी शून्य चित्तोषि गतवे तो यथा जना, तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। भो ब्रह्मण कथम दिन मुखा। अरे संत नारद, आपका मुख लटका हुआ है, दुखी हैं, क्यों? किस बात की आपको चिंता सता रही है? और ये भागे भागे कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? आपका मुख देख करके ऐसा लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जना, मतलब बोले जैसे महाकृपण महाकंजूस व्यक्ति का धन लुट गया हो, और वो उस धन के वियोग में तड़प रहा हो। आज ऐसे ही आपका मुख लटका हुआ है, आपका क्या चला गया? अरे आप तो ऐसे वीतराग महात्मा हो कि अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। फिर आप तो संत हो। अरे संत के पास जो है वो उसका है, और जो चला गया उसका नहीं है, उसको अपना मानते ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या चला गया आपका? किस बात की चिंता सता रही है? अरे संत का धन जो चला गया, संत उसको अपना मानते नहीं है, और संतों का जो परम धन है वो तो भगवान का नाम है? मीरा ने गाया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो संतों का धन क्या है पता है? ओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मोहक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मोहलत दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। श्री राधे। खर्च न कोई चोर न लेवे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ मैया भूख तो नहीं लगी? हाँ बस 10 मिनट समय और दीजिए। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं शनकादिक नारद जी से कि महाराज आप का मुख क्यों लटका हुआ है, क्या चिंता सता रही है? अरे आपका मुख तो ऐसे लटका हुआ जैसे महाकंजूस का धन चला गया हो। बताइए। अरे संसारियों पर जब चिंता सताती है तो संतों के पास जाते हैं शांति पाने के लिए, जाते हैं कि नहीं? पर विचार करो, जब संत ही ऐसे मुंह लटका करके घूमेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? हैं? उनका भला कौन करेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को, शनकादिकों को प्रणाम किया और कहा महाराज मैं अपनी समस्या आपको बताता हूं। मैं इस पूरी पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठ करके सत्संग करूंगा, हरि चर्चा करूंगा, पर हर जगह हर तीर्थ में गया पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। संत नारद कहते हैं कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। संत नारद कहते हैं मैं इस भूमंडल पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, मैं तीर्थों के राजा प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी जी गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार गया, रामेश्वरम गया, हर तीर्थ में गया, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब जब सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया और शांति मिली नहीं तो सोचा संतों के पास जाऊं, और संतों के पास जाऊं तो जरूर शांति मिलेगी। पर जैसे ही संतों के पास पहुंचा तो वहां देखा विचित्र स्थिति है। कहते हैं कुछ संत भी धीरे धीरे पाखंड पारायण हो रहे हैं। पाखंड पारायण मतलब, पाखंड किसे कहते हैं? बोले पापस्य खंडा इति पाखंडा, पाखंड निरता संता। बोले कुछ संत भी पाखंड पारायण होते जा रहे हैं, उनकी परिभाषाएं बदल गई। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। ये शोर हल्ला कहां से आ रहा हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम। हाँ
तो महाराज संतों की परिभाषाएं बदल गई। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक जात न तात कही। जिसको धन चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए, वो धन के लिए लालायित है, और जिसको धन नहीं चाहिए, सुबह शाम एक टिक्कड़ मिल जाए, वहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तपसी धनवान है और गृहस्थ दरिद्र है। संत नारद कहते जब मैं ये स्थिति देखा संतों के पास जाकर के, तो मेरे मन में और खलबली मच गई। अब बोले कहां जाऊं, अपनी चिंता किसे बताऊं, मेरे दुख को कौन दूर करेगा, कहां जाऊं। तो संत नारद कहते हैं कि मैंने सोचा संतों को देखा, क्यों ना जाकर के अब गृहस्थों को देख लूं। हाँ, तो मैं गृहस्थों के पास गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कहते हैं? मैं गृहस्थों के पास गया, पर वहां भी विचित्र लीला देखी मैंने। क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। क्या कहते हैं? कहते महाराज मैं गृहस्थ में गया तो वहां देखा तरुणी प्रभुता के है, नई बहू आते ही मालकिन बनना चाहती है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। सर्वाधिकार चाहती है। अपनी सासू माँ से कहती है माता जी चाबी दो। सासू माँ कहती है इतना जल्दी कैसे दे दूं? अरे ये चाबी को पाने के लिए न जाने मैंने कितने उपाय किए होंगे, हाँ? कि कब मेरी सास जाएगी मुझे मिलेगी, है? और तुम कहती उतनी जल्दी। तो बोले नई बहू आती मालकिन, तरुणी प्रभुता चाहती है, मालकिन बनना चाहती है। बोले समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो क्या बुराई है मालकिन बनने में? है? बोले इतना ही नहीं, बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले ठीक है, समझदार है, योग्य है, जरूर मालकिन बनना चाहिए, घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, परिवार समाज को संभालना चाहिए। पर घर में जब कोई उत्सव होता है ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में जब कोई उत्सव होता है तो बोले श्याल को बुद्धिदायका। बुद्धि किससे ली जाती है पता है? साले साहब से। घर में वयोवृद्ध माता पिता बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, पर उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, कोई सलाह नहीं लेता। फोन घुमाते हैं साले साहब को, साले साहब ये आयोजन कर रहे हैं, बताओ कैसे करें? आप जैसा करेंगे वैसा ही। हाँ, अब महाराज विचार करो, जो साले साहब से सलाह लेंगे तो देख लो महाभारत में क्या हुआ। शकुनी ने, धृतराष्ट्र जी ने क्या किया? अपने साले शकुनी की सलाह ली और अपने सारे पुत्रों को समाप्त करवा दिया। और ब्रज में तो एक कहावत है, बोले दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। हाँ, ब्रज में एक कहावत है, दीवार में ज्यादा अलमारी बना दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। हाँ? तो बोले दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, सनकाजी कहते हैं अगर साले साहब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनसे भी सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। पर घर में अगर बड़े होकर माता पिता हैं तो जरूर उनकी सलाह है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, नारद जी के इतना ही बस नहीं, बोले कन्या विक्रयण लोभात। बोले गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा कि वहां संबंध नहीं होते, पुत्र सौदे होते हैं। क्या?
कन्या का क्रय विक्रय होता है, जहां जितने में सौदा पक्का हो जाए वहीं कन्या का वर्ण कर देते हैं। और शायद कहता है कि जब समधी बनते हैं तो पता है समधी किसे कहते हैं? सम मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। और धी मतलब बुद्धि। बुद्धि मिल नहीं रहे, विचार मिल नहीं रहे और संबंध बन गए पैसे के आधार पर कि 5 लाख दोगे तो हम अपने लड़का का विवाह करें। तो विचार करो, जो 5 लाख लेकर आई है बहू, उसको बोलोगे कि बहू एक कप चाय बना के लेके आ, तो देगी बना के? वो तो यही कहेगी 5 लाख लेके आई हूं, मेरे पिता ने अपनी खेती बेच करके तुम्हें खरीदा है, और जब तुमको खरीदा है तो मैं चाय बना के नहीं पिलाऊंगी, आपको बना के पिलाना पड़ेगा। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। सही बात है कि नहीं? तो बोले इस संसार में विचार सम नहीं है, बुद्धि सम नहीं है, पैसे के आधार पर संबंध होते हैं। परिणाम आए दिन महाभारत पति पत्नी। हाँ, न कुछ बात के लिए झगड़े किस बात के लिए होते हैं? बात में कोई बल नहीं। एक प्यारा सा भाव सुनिए। एक सज्जन थे, बड़े सुशील, पढ़े लिखे, और उनकी एक बड़ी सुंदर सुशील पत्नी थी। हाँ, एक दिन वह रोटी बेल रही थी, पति देवता बाहर से आए, भोजन करवाया पति को, सुंदर प्रेम से भोजन पाए। पति ने कहा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने कहा नहीं। क्यों? बोले नहीं, मैं इंजीनियर बनाऊंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि 9 महीने पेट में मैं रखूंगी, 9 महीने तकलीफ मैं सहूंगी, इसलिए नहीं, मेरी चलेगी, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। पति ने कहा नहीं, डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा। अब ये बात को लेकर के आपस में तू मैं झगड़ा। अब झगड़ा करके करते करते उसने तो अपना औजार बेलन उठा लिया। बोले डॉक्टर कैसे बनाओगे, तकलीफ मैं सहूंगी और इच्छा तुम अपनी पूरी करोगे। अब ये झगड़ा करते करते ये आवाज मोहल्ले में फैल गई, तो पड़ोसी इकट्ठा हो गए। अरे बोले काहे को झगड़ा कर रहे हैं, किस बात के लिए? पत्नी ने कहा मैं कह रही हूं कब से कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, पर ये सुन नहीं रहे, ये कह रहे हैं डॉक्टर बनाऊंगी। अब आप ही बताओ, 9 महीने पेट में मैं रखूंगी, 9 महीने पेट में रखने की जो तकलीफ पीड़ा होती है वो मैं सहूंगी, तो मेरे अनुरूप होना चाहिए कि इनके? एक पड़ोसी बड़ा समझदार था। कुछ होते हैं समझदार, प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा वो तो ठीक है, तुम कहती हो इंजीनियर बनाऊंगी, वो कहते हैं डॉक्टर, पर उस बच्चे से आपने पूछा कि उसकी किस में अनुकूलता है, वो क्या बनना चाहता है? थोड़ा सा उसकी भी तो इच्छा। पत्नी ने कहा वो तो अभी जन्म ही नहीं लिया, वो तो अभी गर्भ में है। बोले वारे मनुष्य, जिसका जन्म हुआ नहीं उसकी पहले सोच रहा है, मतलब इतनी दूरदृष्टि धन्य है। तो कहने का मतलब ये है कि कारण कुछ नहीं और थोड़ी सी बात के लिए पति पत्नी में महाभारत। नारद जी कहते जब ये स्थिति मैंने गृहस्थों की देखी तो मेरा मन और विचलित हो गया। बोले यहाँ भी ठीक नहीं, अब तो मेरे मन में ही क्रांति मच गई, अब कहाँ जाऊं? तुम्हारे सारे तीर्थों में दौड़ते भागते कोई तो मिले है, कोई तो मेरी समस्या का समाधान करे। पर पता है मैं वहां से दौड़ते भागते श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। और तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः
एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। नारद जी कहते वहां से जैसे मैं ब्रजभूमि पहुंचा, वृंदावन पहुंचा, बड़ा सुंदर ब्रजभूमि है। अच्छा, कौन वृंदावन चलना चाहता है? कौन कौन? अरे तन से यहीं बैठो, मन से जाओ। अब समय तो काफी हो रहा है, कथा कल सुनेंगे। एक प्यारा सा भाव सुने, मन से वृंदावन चले, है ना। और यहाँ से आगे की कथा कल सुनेंगे, क्योंकि 8:45 बज गया है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम। तो ऐसे नहीं जाना, खड़े हो जाना अपने अपने स्थान पर। बहुत देर से बैठे हो, घुटने दुख रहे होंगे, है ना, तो घुटनों को भी आराम मिल जाए, है। उसके बाद सुंदर आरती, तो खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर, क्योंकि देख रहे हैं कि श्रोता तो अब कम ही होते जा रहे हैं, सबको भूख लग रही है, सब घर की ओर भाग रहे हैं। इसलिए हरिलाल की जय। हो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हो रटेंगे राधे राधे नाम। और पता है फिर क्या होगा? हो मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। और ऐसे ही नहीं चलना है, नाचते झूमते हुए चलना, और यही कह रहा है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। और आपको क्या लगता है, ऐसे कुछ बिहारी मिल जाएंगे आपको? अरे बैठे बैठे, खड़े खड़े, अरे जरा नाचते झूमते हुए कन्हैया को मनाओ और कहना है। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। सफल बनाएंगे, करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। और होए सबके पूरन काम, होए सबके पूरन काम। रटेंगे राधे 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। जय हो।
श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। कर मानसी गंगा स्नान, कर मानसी गंगा स्नान, राधे 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 मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कारकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधे 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 मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कारकारी। हे मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। बोले भागवत बिहारी लाल की। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। यहाँ बसे ब्रजभान की राधा प्यारी है, अज यहाँ बसे ब्रजभान की राधा प्यारी है। ढप ढोल की ढप ढोल की ढप ढोल की जय ढप ढोल की बोल है तान, राधे 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 मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कारकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधे 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 मिलेंगे छोड़ के कारकारी हो। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कारकारी हो। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। और ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े करके नाचना तो आता नहीं है आप में, ताली बजाना तो आता है ना कम से कम। मान गए छत्तीसगढ़ वालों को, अगर यही भजन हमारे वृंदावन धाम में होता ना तो लड़ जाती हैं औरतें एक दूसरे से, हटिया मुझे नाचने दे। आप तो खड़े खड़े होकर सुन रहे हैं, चलो ताली बजाओ। दोनों हाथ खड़े होकर ताली बजा के कहना है जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। सज्जनों, आज की कथा है विश्राम सुंदर आरती। कल का जो समय होगा सभी लोग ध्यान से सुने। कल का जो समय है वो ठीक 4 बजे से 8 बजे तक, कितना समय का विशेष ध्यान देना है और संख्या को बढ़ाना है। देखो कथा में आनंद कब आता है, जब श्रोता हो, है ना। तो देखो आज हम एक सुंदर सा ऑफर आपको दे रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। वो केवल उसकी वैलिडिटी केवल 6 दिन की है, पहला दिन तो हो गया, 6 दिन की है। आप आओ, कथा सुनो, कथा का पुण्य आपको मिलेगा, पर साथ में 1 को लाओ, 2 को लाओ, 3 को लाओ तो आधा पुण्य उसका भी आपको मिलेगा। क्यों?
क्योंकि आप उनको प्रेरणा दे करके लाओगे। अपने अड़ोस पड़ोस में बताओ कि वहाँ दुबे निवास में सुंदर संगीत में भागवत कथा हो रही है, क्या इसकी उसकी बुराई करते बैठी है, चल 2 घंटे 3 घंटे सुंदर कथा सुनेंगे, है ना। तो और ठीक समय से आइए सुंदर आरती, उसके बाद प्रसाद लेके जाएं सभी लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान आरती की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो भी भक्त आरती करना चाहते हैं वो आगे आ जाएंगे, सभी भक्त आरती का आनंद लेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। एक दूसरे को आरती की थाली बढ़ाते रहेंगे, ऐसे नहीं पकड़ के खड़े हो गए, सभी करते रहे एक एक करके। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फल खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर मारम प्रणाम धारम, सदा वसंतम हृदय विंदे भवानी सतम नमामि। त्वमेव नामजगता त्वमेव वरदित सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम जगलेन जगमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रतपाण्ड्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे शोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्बरबाणराजे पुण्डादगादगरबेललशालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदे शरमे प्रसीदा। नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथाकालोपवारि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणो परमेश्वरा। सुमन सुगन्धित सुमनले सुमन सुबद्ध विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। ओम मंत्रपांजलि समर्पयामि। बोले गणेश भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले उमापति महादेव की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सतसरात धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सब नवरात्रि तो चल रही नहीं, सभी का व्रत तो नहीं है, आवाज आना चाहिए। हमारे भैया बोल रहे थे कि जो यहाँ डांस नहीं करता उसको 84 में फिर नाचना पड़ता है, इसलिए यहाँ डांस करना जरूरी है जिसको 84 में नहीं नाचना। आप सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे और कल से 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी अपने